सास संगत जी प्यार से कहना, ध्यान निरंकार जी। सास संगत जी, आशा करती हूँ कि सतगुरु माता जी की रहमतों से आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आज एक दिल छू लेने वाली साखी के साथ उपस्थित हूँ, तो आइए संतो जी आज की साखी सुने। सास संगत जी, एक गांव के मंदिर में एक बहुत बड़े धर्मात्मा पुजारी थे और कभी भी किसी को दान देने के लिए वो उकसाते नहीं थे, ना ही कभी किसी से दान दक्षिणा की मांग करते। वो इतने स्वाभिमानी व्यक्ति थे कि जितना मंदिर चढ़ावे की राशि आती उसमें से ही वे केवल उतनी ही राशि लेते जिससे पुजारी और पुजारी जी की पत्नी का जीवन निर्वाह हो जाए। बाकी बची राशि वो मंदिर के ट्रस्टी को पहुंचा देते। सास संगत जी, अब उनको अहंकारी कहें या धर्मात्मा, उनका कहना था कि भगवान उन्हें जितना देना चाहते हैं उतना चढ़ावे के रूप में ही दे देते हैं और मैं उससे ज़्यादा की मांग नहीं कर सकता। सास संगत जी, समय बीतता गया और पुजारी और उनकी पत्नी काफ़ी वृद्ध हो गए। धीरे धीरे किसी कारणवश से उनकी धर्म पत्नी की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। जब पुजारी जी अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल गए तो डॉक्टरों ने उनकी पत्नी की जांच करके बताया, पुजारी जी, आपकी पत्नी एक बहुत बड़ी बीमारी से पीड़ित है। आपकी पत्नी का ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन के लिए लगभग 1 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा। अगर आपने जल्दी से पैसों का इंतजाम नहीं किया तो हम इन्हें नहीं बचा पाएंगे। पुजारी ने जब इलाज के लिए इतनी बड़ी रकम सुनी तो उनकी हालत खराब हो गई, क्योंकि उनके पास केवल इतना ही रुपया था जिससे वे दोनों अपना गुजारा कर सकें। पुजारी जी के पास से उनके पूर्वजों की कोई जमीन जायदाद या संपत्ति आदि भी नहीं थी जिसे बेचकर वे 1 लाख रुपए का इंतजाम कर पाते। इसलिए जब उन्हें रुपयों का इंतजाम करने के लिए कोई भी रास्ता समझ में नहीं आया तो अंत में वे मंदिर में ही प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, मुझे मेरी पत्नी के इलाज के लिए 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, इसलिए कृपया मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए। सास संगत जी, उसी रास्ते से ही एक जुआरी रोज गुजरता था जो दिन भर की कमाई से रात को जुआ खेलता और हर रोज हार जाता। पुजारी जब ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहे थे, ठीक उसी वक्त वो जुआरी वहाँ से गुजर रहा था और संयोगवश उसने पुजारी की ये सारी बातें सुन ली। लेकिन वो नशे में था, इसलिए पुजारी पर कोई ध्यान दिए बिना वहाँ से चला गया और रोज की तरह जुआ खेलने लगा। रोज तो वो जुआरी अपनी सारी कमाई हार जाता, लेकिन आज पता नहीं क्यों वो जुआरी जीत रहा था। उस रात वो जुआरी 2 लाख रुपए जीतकर लौटा और उसे वो पुजारी वहीं बैठे मिले। सास संगत जी, जुआरी पुजारी जी के पास आकर बोला, ये 1 लाख रुपए ले लीजिए और अपनी पत्नी का इलाज करवाइए। लेकिन पुजारी जी ने कहा, मैं तुमसे ये पैसे नहीं ले सकता, मुझे मेरा भगवान आकर पैसा देगा। मैं तो अपने भगवान से ही पैसा लूँगा। पंडित जी की बात जुआरी को बहुत ही अजीब लगी। उसने सवाल किया, आपका भगवान स्वयं आकर पैसा कैसे देंगे? आप कैसे भगवान का इंतजार कर रहे हैं? आप ये मान लीजिए कि मैं ही भगवान हूँ। लीजिए ये पैसा और इलाज करवाइए अपनी पत्नी का। सास संगत जी, लेकिन पुजारी जी नहीं माने। उसने जुआरी के पैसे नहीं लिए। अंत में जुआरी भी उस पुजारी जी से नाराज होकर वहां से चला गया।
और सास संगत जी, वही हुआ जो होना था। पुजारी जी के लिए कोई भगवान पैसे लेकर नहीं आया और पैसे जमा ना करवा पाने के कारण उनकी पत्नी का इलाज ना हो सका, जिसके कारण उनकी पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो गई। सास संगत जी, कुछ दिन बाद वो जुआरी फिर से मंदिर के आगे से गुजर रहा था। तभी वो पुजारी जी के पास आया और पूछा, क्या आपकी पत्नी का इलाज हो गया? क्या अब वो ठीक है? पुजारी जी ने जवाब दिया, नहीं, वो तो स्वर्ग सिधार गई। भगवान ने मेरी पत्नी को मार दिया। भगवान मेरे लिए 1 लाख रुपए भी नहीं ला सके, इसीलिए भगवान की वजह से मेरी पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो गई। सास संगत जी, उस जुआरी ने पुजारी जी से कहा, आपकी पत्नी को भगवान ने नहीं बल्कि आपने ही मारा है, क्योंकि उस रात पहली बार मैं जुए में इतनी बड़ी रकम जीता था। शायद भगवान मेरे माध्यम से आपको ही वो रुपया पहुंचाना चाहते थे, इसीलिए तो जब मैं उतनी बड़ी रकम जीता तो जाने क्यों मेरे मन में ख्याल आया कि मैं आपको उसमें से 1 लाख रुपए दे दूं, ताकि आप अपनी पत्नी का इलाज करवा सकें। लेकिन आपने वो पैसे स्वीकार नहीं किए। और आपको पता है, मैं वो सारा पैसा अगले ही दिन फिर जुए में हार गया। निश्चित ही भगवान ने मुझे वो पैसा आपके लिए ही जितवाया था, अन्यथा मैं अगले ही दिन फिर से सारा पैसा क्यों हार जाता। लेकिन आप जाने किस तरह के भगवान का इंतजार कर रहे थे। आप कहने को तो पुजारी जी हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, लेकिन आप भगवान को नहीं पहचानते। आप पुजारी जी होते हुए भी ये ना समझ पाए कि भगवान तो कण कण में हैं और भगवान हर किसी की मदद किसी के जरिए जरूर करता है। और उस दिन भगवान ने मुझे जरिया बनाया आपकी मदद के लिए। लेकिन आपको तो ये चाहिए था कि भगवान साक्षात प्रकट होकर आपकी मदद करें। सास संगत जी, इतना कहकर जुआरी तो वहां से चला गया, लेकिन उस दिन के बाद वो पुजारी मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना नहीं कर पाया। सास संगत जी, सही ही तो कहा था उस जुआरी ने। वो किस तरह के भगवान का इंतजार कर रहा था, उस मूर्ति जैसे स्वरूप वाले भगवान का, जिसकी वो हर रोज पूजा अर्चना किया करता था। क्योंकि भगवान की मूर्ति का वो स्वरूप तो किसी ऐसे इंसान ने ही बनाया था जिसने स्वयं कभी भगवान को नहीं देखा था। सास संगत जी, पुजारी जी के लिए भगवान एक जुआरी के रूप में आए थे, लेकिन पुजारी जी उन्हें नहीं पहचान सके। पुजारी जी ने भले ही पूरी जीवन मंदिर में पूजा अर्चना की, लेकिन वो ये नहीं जान सके कि भगवान कण कण में हैं। वो भगवान को नहीं पहचान सके कि भगवान तो हर जीव में बसते हैं और भगवान अपने भक्तों की मदद के लिए जरूर आते हैं। अपने भक्तों की मदद के लिए वो किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं। सास संगत जी, भगवान को पहचाने, भगवान तो कण कण में हैं। सास संगत जी, किसी ने कहा, जब हर कण कण में भगवान है तो तुम सत्संग क्यों जाते हो? सास संगत जी, उसका बहुत ही सुंदर जवाब मिला, हवा तो धूप में भी चलती है, पर आनंद छांव में बैठकर ही मिलता है। वैसे ही भगवान सब तरफ हैं, कण कण में हैं, लेकिन आनंद तो सत्संग में ही आता है। सास संगत जी, आज की साखी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही अच्छी अच्छी सी प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली साखी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।